कबीर साहब और स्वामी रामानंद जी की गोष्ठी। शिष्य होने के दूसरे दिन कबीर साहब सवेरे से ही स्नान तिलक ध्यान में लगे। गले में एक माला और जनेऊ डालकर द्वादश तिलक करके साक्षात रामानंदियों के समान वेश बना लिया। वैष्णवों का सा वेश बनाते देख नीमा ने कहा, बेटा यह क्या करते हो? किसने तुम्हारी बुद्धि ऐसी फेर दी कि अपने धर्म कर्म को छोड़कर दूसरे धर्म वालों की राह पर चलते हो? उस समय कबीर साहब ने नीमा और नीरू से अत्यंत नम्र भाव के साथ निवेदन किया कि ये मात, यह एक भ्रम ही है, यह दीन में तथा यह वे दीन है, धर्म हमारा है, यह दूसरे का है। सत्य पुरुष सबके लिए एक है, उसका किसी से भेदभाव नहीं है, वो ही सबका रचने वाला है, सिवा उसके और कोई कर्ता धर्ता और विधाता नहीं। राम रहीम सब उसी के नाम हैं, पीर फकीर और साधु सब अपने अपने ढंग से उसी का नाम लेते हैं। इस प्रकार के अनेकों उपदेश के बाद माता पिता दोनों शांत हो गए और आप सदा की तरह 2 वटी बुनकर बाजार में बेच दिया करते और धर्म पूर्वक जो उससे मिलता उसी से साधु सेवा कर दिया करते। यदि अधिक की आवश्यकता होती तो स्वयं भगवान पूरी करते। जब कोई संत महात्मा आपके घर आवे तो उनके भोजन बनाने के लिए चौका लगवाते, कोरे बर्तन मंगवाकर विशुद्ध भोजन का सामान तैयार करके देते। अपने से जो कुछ भी हो सकती उतनी उसकी सेवा चाकरी करते। यहाँ तक कि इस काम से उनकी परम स्नेह रखने वाली माता भी इस कृत्य के करते करते अकुता जाती थी। पर कबीर साहब के प्रेम तथा उनकी आकर्षण शक्ति के आगे सब नतमस्तक ही रहते थे। इसी प्रकार एक दिन रामानंद जी स्वामी मानसिक ध्यान में मगन थे। उस समय ठाकुर की माला छोटी हो गई। तब स्वामी जी को बड़ी चिंता हुई कि अब ठाकुर के गले में इसे कैसे पहनाऊं। तब कबीर साहब स्वामी जी के मन की बात जानकर बोले कि स्वामी जी, माला की गांठ खोलकर ठाकुर को माला पहनाओ। स्वामी रामानंद जी ने ऐसा ही किया। इस प्रकार के अनेक कौतुक देख स्वामी जी की इच्छा हुई कि यह जानना चाहिए कि यह कबीर कौन है जो ऐसे कौतुक किया करता है। इस कारण स्वामी जी ने ठाकुर का ध्यान किया। तब ध्यान में दिखाई दिया कि ठाकुर के सिंहासन पर जो मूर्ति ठाकुर की है उसके सिर के ऊपर कबीर साहब का सिंहासन रखा हुआ है। जब कबीर साहब की ऐसी बड़ाई और इतना प्रताप दृष्टि गोचर हुआ तब से स्वामी जी कबीर साहब की बड़ी मर्यादा करने लगे। अनेक बार स्वामी जी कबीर साहब की प्रशंसा किया करते थे। रामानंद तो कबीर साहब की प्रशंसा किया करते और कबीर साहब अपने गुरु के गुण गाया करते थे। सिकंदर लोदी बादशाह का काशी में आना, कबीर साहब का वहां बुलाया जाना, उनके दर्शन से बादशाह के शरीर की जलन दूर होना, सुल्तान का उन पर विश्वास लाना। संवत 1545 विक्रमी में बहलूल का पुत्र सिकंदर लोदी काशी नगर में पहुंचा। बादशाह के शरीर में जलन का रोग था, वह भी ऐसा कि उसका शरीर रात दिन जलता रहता था। उस रोग से तनिक भी उसे चैन नहीं मिलता था। तब लोगों से उसने पूछा कि इस नगर में कोई ऐसा भी है जो मुझे इस रोग से मुक्त कर सके। तब वे लोग जो कबीर साहब से द्वेष रखते थे बोले कि यहाँ कबीर नाम का एक फकीर है, यदि वह आवे तो श्रीमान आरोग्य हो सकते हैं। ऐसा कहने का उनका तात्पर्य यह था कि इस बहाने से कबीर को बादशाह के सामने बुलवा कर मार डाले। जब लोगों ने बादशाह से ऐसा कहा तब बादशाह ने आज्ञा दी कि तुरंत कबीर साहब को बुला लाओ, विलंब होने न पावे। शाही आज्ञा पाते ही भृत्य गण दौड़े और कबीर साहब के पास आकर कहा कि आपको बादशाह बुलाते हैं, शीघ्र चलो। कबीर साहब बादशाह के सामने आए। बादशाह आपका दर्शन पाते ही उसी समय रोग मुक्त हो गया, शरीर ठंडा हो गया, बड़ा सुख पाया। तब बादशाह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, बड़ी प्रतिष्ठा के साथ कबीर साहब को अपने बराबर बिठलाया। यह कौतुक देखकर वैरियों के दांत खट्टे हो गए, जिह्वा बंद हो गई। उस समय ब्राह्मण और काजी जो कबीर साहब से द्वेष रखते थे बादशाह से फरियाद करने लगे कि यह कबीर बड़ा काफिर है, हिंदू तथा मुसलमान दोनों के विरुद्ध है, अपने को परमेश्वर कहता है, प्रत्यक्ष में पुकारता फिरता है कि मैं समस्त संसार का रचयिता हूँ, सदैव कुफ्र ही बकता रहता है। ये बातें सुनकर बादशाह ने पूछा कि ए कबीर, क्या ये बात सत्य है कि आप अपने को परमेश्वर कहते हो? जब कबीर साहब ने प्रत्यक्ष में इस बात को कहा एवं सर्वसाधारण के सामने शाही इजलास में अपने को परमेश्वर होने का दावा किया, खुल्लम खुल्ला कहा कि मैं समस्त सृष्टि का रचयिता हूँ, तब बादशाह ने गाय मंगवाई और अपने सामने हलाल करवाकर कबीर साहब से कहा, यदि आप परमेश्वर हो तो इस गाय को जिला दीजिए।
तब कबीर साहब ने उस गाय के थापी दी तथा चुटकी मारी। उसी समय वह गाय उठ खड़ी हुई। उसका सब घाव तथा दर्द मिट गया। उसके स्तन दूध से भर गए, उसके दुग्ध से बर्तन भर गए। उस दुग्ध को पान करके लोग अत्यंत हर्षित हुए। शाह सिकंदर तथा उसके सभासद गण इस कौतुक को देखकर अत्यंत आश्चर्यान्वित हुए। बादशाह को विशेष विश्वास हुआ।